नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर्स में क्लास 12th हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए फाइनल क्वेश्चंस रहेगा। और इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। इस बार भी 100% 2025 के मात्र एक मंथ बच चुके हैं आपके एग्जाम के। और लग जाइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग लगातार जो है रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज के इस लेक्चर्स में जो है कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार पूछे गए और बिहार बोर्ड के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप में भाई बहन दोस्तों के पास। और चलिए फटाफट से करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। ये क्वेश्चन के अगर बारे में बात करेंगे तो एमबीबीआई की लिस्ट में आते हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार आपसे पूछे जाते हैं। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? गांव का घर, हार जीत, अधिनायक या पुत्र वियोग। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। अशोक वाजपेयी के अगर बारे में बात करेंगे, कौन सी कविता लिखी है, तो याद रखिएगा हार जीत। हार जीत का लेखक जो है ये अशोक वाजपेयी है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। आंसर भी इस पीडीएफ में इंक्लूड किए गए, बस क्लास में अभी आंसर जो है हम डिस्कशन के बाद दिखाएंगे। और पीडीएफ में जो है आपको नजर आ जाएगा। तो पीडीएफ कहाँ से लेंगे सर? पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और फटाफट से वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रकार के पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जा रही है। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था, ये आपको बताना है। अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम क्या था? बिमला देवी, श्यामला देवी या निर्मला देवी, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम प्यारे बच्चों, तो क्या था आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। आप भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो अशोक वाजपेयी जी का माँ का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये निर्मला देवी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में ये किसकी रचना है? चार ऑप्शन है, फटाफट से। क्वेश्चन जो है काफी लाजवाब है और वीवीआई भी है, तो फटाफट से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ये 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक बार फटाफट से अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। और सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, अशोक वाजपेयी, जो कि राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ये अशोक वाजपेयी का है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन जो है क्या है? रिपीटेड है। चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना? फिर से वही सवाल है, अशोक वाजपेयी। ये 3 बार क्वेश्चन जो है आपके बीसीबी एग्जाम में रिपीटेड है, यानी कि हम नहीं रिपीटेड किए हैं, याद रखिएगा। लगातार आपसे पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को लगातार यहाँ पर भी लाया गया था कि आपके ऊपर इस प्रकार का प्रेशर बने कि हाँ, ये क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा गया और आप इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। अभी लगातार ये कितने बार पूछा गया देख सकते हैं। ये फिर से अशोक 6 बार, अभी लगातार ये 4 बार हो गया और ये भी हो गया। देखिए 5 बार ये सवाल आपसे पूछा गया, ये 8वां बार है। और इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलते हैं, अगला है कि हार जीत कविता में किसका जो है प्रश्न उठाया गया था? हार जीत कविता में किसका प्रश्न? जीत का या हार का? हार और जीत का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हार जीत कविता में जो है किसका प्रश्न उठाया गया था? इन 9 नंबर सवाल से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, तो ये हार का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। हम थोड़ा फास्ट आज के इस लेक्चर्स में चलेंगे, कुछ अगर गलत हो जाए आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज में एम ए किया? एम ए जो है, एम ए, ये कौन से कॉलेज से अशोक वाजपेयी ने किया था, बताइएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर जी यहाँ पे सॉरी बी जाएगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हार जीत क्या है? हार जीत एक प्रकार का क्या है, ये आपको बताना है। जी हाँ, हार जीत क्या है? गद्य काव्य है, गद्य कविता, कहानी या निबंध है? फटाफट से बताइएगा। हार जीत एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों? बताने का करेंगे प्रयास। तो 11 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और हार जीत एक प्रकार की गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है कि सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की पुत्र वियोग है, करवक, छप्पे या पद है? सूरदास की कौन सी रचना है? 12 नंबर सवाल है। और सूरदास की जो है याद रखिएगा पद है। पद जो है याद रखिएगा कौन सी रचना है? पद है। अगला सवाल है, सूरदास किस भक्त के कवि है? सूरदास जो है किस भक्ति के कवि है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति या देशभक्ति? तो सूरदास जो है प्यारे बच्चों, ये जो है कृष्ण के प्रिय है, यानी कृष्ण भक्ति है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, ये आपको बताना है। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि आपको बताना है 1475, याद रखिएगा। 1475 जो है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि मानी जाती है।
सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, सूरदास के गुरु का नाम जो था वो वल्लभाचार्य था। क्या था? वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने प्यारे बच्चों कौन सी कविता लिखी है? तो एक प्यारे नन्हे बेटे को लिखी है। इन्होंने प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल ने कविता लिखी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो काफी लाजवाब सवाल है। विनोद कुमार शुक्ल का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, लेखक के परिचय से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करने का प्रयास करें। जैसे कि ये सवाल है, 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ, और इसको आप वीवीआई मान के चलिएगा, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो होते हैं बुक से और लेखक के परिचय से पूछे जाते हैं। प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस शैली में लिखी गई है? प्यारे नन्हे बेटों को कविता जो है वह व्यंग्यतम शैली, वार्तालाप शैली, प्रतीकात्मक शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है किस शैली में लिखी गई, ये बताइएगा। तो ये वार्तालाप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे शैली होगा, याद रखिएगा, मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास जो है राम मार्गी है, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी? तो ये जो है राम मार्गी है, याद रखिएगा। तुलसीदास जो है, याद रखिएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, राम मार्गी। 20 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ये बताना है आपको। तो तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ था? 21 नंबर क्वेश्चन है। तो तुलसीदास का जन्म हुआ था ये 1543 में, याद रखिएगा, 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है प्यारे बच्चों तुलसीदास जी का जन्म हुआ। यानी 22 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। दूसरे पद में जो है तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, ये आपको बताना है। जो इसका आंसर बताएगा वो पीवीआई की लिस्ट में जाएगा, याद रखिएगा, सॉरी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय जो है निर्बल के रूप में, दाता या भिखारी के रूप में, तो भिखारी के रूप में दिए हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तुलसी दास को किस चीज की भूख है? तो तुलसीदास को कौन सी चीज की भूख है? तो ये जो है भक्ति की भूख है, इनको भक्ति की भूख है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो कौन सी रचना जो है सूरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित या पद्मावत? तो तुलसीदास की यहाँ पे कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये जो है विनय पत्रिका, ये तुलसीदास जी का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विनय पत्रिका। तुलसीदास के पठित पद जो है किस भाषा में? तुलसीदास के पठित पद जो है कौन से भाषा में? मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली की अवधि? 26 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी अवधि होगा। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? डी करेक्ट आंसर होगा। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जो है किस काल के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? तुलसीदास के अगर बारे में बात करेंगे तो ये कौन से काल के जो है कवि थे? तो ये जो है भक्ति काल के थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, भक्ति काल। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है ये रघुवीर सा है, गजानन माधव, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या अशोक वाजपेयी? किसका है बताना है आपको। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है ये किसकी रचना है? तो ये जो है जगानंद माधव, मुक्तिबोध, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना जो है ये मुक्तिबोध की है? तो ये चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। 26वें शीर्षक की रचयिता कौन है? तो ये नावादास है। 26वें शीर्षक की रचयिता कौन है? नावादास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। नावादास का स्थायी निवास कहाँ है? नावादास का जो है स्थायी निवास कहाँ है? 32 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो ये वृंदावन है, वृंदावन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वृंदावन। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? कबीर जो है प्यारे साथियों किसमें भेद नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हिंदू मुसलमान में, हिंदू मुसलमान में जो है कबीर क्या नहीं करते हैं? भेद नहीं करते हैं। नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? नवादास का जो उदय है हिंदी साहित्य के, आधुनिक, आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल? नवादास का उदय जो है हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? याद रखिएगा, ये जो होगा भक्ति काल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, भक्ति काल में। अगला सवाल है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने प्यारे साथियों गांव का घर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गांव का घर। अगला है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है, ये आपको बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। तो ये आधुनिक काल होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
ज्ञानेंद्र पति जो है बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया, ये आपको बताना है। तो कौन से विश्वविद्यालय से किए थे? पटना विश्वविद्यालय, पटना से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दूध डूबे अंगूठे की छाप किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे की छाप जो है, तो पाठ के अनुसार आपको बताना है। 38 नंबर सवाल का जवाब जो है ये बूढ़े ग्वाल दादा के, जो कि राइट आंसर होगा। भूषण ने कौन सी कविता लिखी? भूषण ने जो है कौन सी कविता लिखी थी? तो ये कवित लिखे थे, कवित जो है भूषण ने लिखे थे। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? भूषण जो है प्यारे साथियों ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्रज भाषा। कौन सी कृति भूषण की है? भूषण की कौन सी कृति है? तो शिवा वावनी। शिवा वावनी में कितने छंदक है? तो आपसे पूछे जाएंगे 52 है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन लाजवाब बनते हैं। भूषण के प्रिय नायक बताइएगा। भूषण के प्रिय नायक अगर कौन है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। अगला सवाल है कि करवक के कवि कौन है? करवक के कवि प्यारे साथियों कौन है बताइएगा। 43 नंबर सवाल का जवाब मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। करवक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी है ना। जैसी के पिता का नाम क्या था? जैसी जी के पिता का नाम प्यारे साथी 44 नंबर सवाल है, और शेख यमरेज इसका राइट आंसर होगा। शेख यमरेज मलिक मोहम्मद जैसी जी की पिता का नाम है। तो जैसी थे, जैसी जो है ये फकीर थे। क्या थे? फकीर थे। अगला, जैसी किस तरह के कवि है? सूफी भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगार कवि। तो जैसी जो है ये किस प्रकार के कवि थे? जैसी जो है प्यारे साथियों एक प्रकार के सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है प्यारे साथियों? अपनी आंख की उपमा जैसी ने, याद रखिएगा, दर्पण से किया है। किसे किया है? दर्पण से। ऑप्शन नंबर डी राइट है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो ये भी सवाल जो है काफी लाजवाब है। और शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो ये उषा लिखी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उषा। लास्ट सवाल आज के इस लेक्चर्स का रहने वाला है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोर्स का संपादन किया? ये 50 नंबर लेक्चर्स का सवाल है। उर्दू हिंदी कोर्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और आज के लेक्चर्स में आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं सभी एमबीवीआई थे। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और इतने सुपरफास्ट के लिए शेयर करना भी बनता है। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। प्यारे साथियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।